हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विथ विनीता में आपका स्वागत है। एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 3 को आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? तो यह है ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? यह राजस्व खुफिया निदेशालय। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? यह है रुई किसियांग झांग। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को दिया गया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा भी ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो कुछ संबंधित क्षेत्र हैं और उससे संबंधित व्यक्ति हैं। तो पहला ऑप्शन है, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन के.एन. शांत कुमार हैं। ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष जो हैं वो कौन हैं? तो ये हैं नितिन गुप्ता। इस प्रकार चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCMS का आयोजन किस देश में किया गया था? तो यह है बॉन, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉक के सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, जिसे SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये है भारत। अगला सवाल है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये हैदराबाद। अगला सवाल है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश लॉन्च की गई? तो यह है इंडोनेशिया। अगला सवाल है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? यह है लिएंडर पेस। अगला सवाल है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पेरिस में। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर ज्योति गुप्ता। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को
गैर कानूनी संघ घोषित किया गया? तो ये है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है CS लक्ष्मी, जिसे अंबाई भी कहते हैं। अगला सवाल है, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं। पहला ऑप्शन सही है। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई, तो ये भी सही है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है, इसका थीम क्या है? 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ। अगला क्वेश्चन है, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो यह है USA। अगला क्वेश्चन है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? यह सूर्यनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? ये तो है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन इक्वाइस ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? यह अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? और तंजानिया इसका आंसर है। तंजानिया में ही IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस खोला गया है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 किसने जीते हैं? तो ज्योति वेनम। अगला क्वेश्चन है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? ऑपरेशन अलक्सा। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। पहला ऑप्शन सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है। भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लौट लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यह ऑपरेशन अजय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स
कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह है NTPC। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान की NEXCAR19 को भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? यह IIT बम्बई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? यह है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने किया। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये रसिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज एस्क्यूब को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, एस्क्यूब सीरीज के एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जेसेओक पुरस्कार जीता। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? तो यह है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यह है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? ये चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? यह तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? मेरा युवा भारत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्र खेलों का उद्घाटन किया गया? यह है गोवा। इस प्रकार आज हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।